नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद आंदोलन अब नया मोड़ ले रहा है। सिंगू बॉर्डर के साथ ही अब गाजीपुर भी बड़ा पॉइंट बनता नजर आ रहा है, क्योंकि हजारों और किसान आज गाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। यह फैसला मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को ही महापंचायत में लिया गया ताकि आंदोलन को मजबूत किया जा सके। उधर किसान नेता आज एक दिन का उपवास रखकर सद्भावना दिवस मनाएंगे। इसके जरिए वे 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा का प्रायश्चित करना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद नए केस आने की रफ्तार 725% बढ़ गई थी। 17 सितंबर को देश में कोरोना पीक पर पहुंच गया। तब देश में 10,17,000 एक्टिव केस थे, मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा था। तब भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश था। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई और जिस तेजी से नए केस बढ़ रहे थे, सितंबर के बाद उसके 3 गुना यानी 2,200 की रफ्तार से लोग ठीक होने लगे। अब एक साल बाद सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत दुनिया के टॉप 15 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हो गया है। जेल में बंद आरोपियों को छुड़ाने के लिए अक्सर वकील अजीब तरह की दलीलें देते हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिहार के आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मेरे मुकव्विल की किडनी फेल हो चुकी है, उसे बेहतर इलाज की जरूरत है, उसे जमानत दी जाए। अभी जमानत नहीं दी गई तो वह मर जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने वकील को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि आप ज्योतिषी हैं या डॉक्टर, अगर मुकव्विल को मरना होगा तो वह जमानत मिलने के बाद भी मर सकता है। ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश हुई। राजस्थान के माउंट आबू में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां पारा -4.6 डिग्री पर पहुंच गया। माउंट आबू में 15 साल में पहली बार जनवरी में पारा -4.6 डिग्री पहुंचा है। ये इस सीजन में राजस्थान का सबसे कम तापमान भी है। फतेहपुर में पारा -1.6 डिग्री रहा। राजस्थान के 15 शहरों का पारा 6 डिग्री से कम रहा। जयपुर में रात के पारे में मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 6.8 डिग्री पर पहुंच गया। इसके अलावा माउंट आबू में 4.6, सीकर में 1.5, चूरू में 1.7, भीलवाड़ा में 2.6, पिलानी में 2.9, जयपुर में 6.8 डिग्री तापमान रहा। पॉस्को के तहत यौन शोषण को लेकर दिए अपने विवादास्पद आदेश के बाद बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनीदीवाल ने हाल ही में दुष्कर्म के एक आरोपी को बरी कर दिया है। अपने आदेश में न्यायमूर्ति गनीदीवाल का कहना है कि एक अकेले आदमी के लिए पीड़िता का मुंह बंद करना और बिना किसी हाथापाई के एक ही समय में उसके और अपने कपड़े उतारना असंभव लगता है। गनीदीवाल पहली बार चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने एक 12 वर्षीय लड़की के स्तन को छूने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया था, क्योंकि उनके बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं बना था। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया था कि 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़ना और उसके सामने पैंट की जिप खोलना पॉस्को अधिनियम के तहत यौन शोषण के दायरे में नहीं आता है। सरकार ने कृषि कानूनों के मामले में खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साफ संदेश दिया है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी आशय का साफ संदेश दिया है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कानून की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि वर्तमान में कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में दृश्यता की कमी का मुख्य कारण क्लोराइड कणों की अधिकता है। दिल्ली और गंगा नदी किनारे तक कोहरा और धुंध से दृश्यता की कमी का कारण पार्टिकुलेट मैटर में सबसे अधिक अर्कार्बनिक अंश क्लोराइड का होना है। आईआईटी मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में खुलासा किया है कि एसिड प्लास्टिक युक्त कचरा जलाना और औद्योगिक प्रक्रिया भी प्रमुख कारक है। इसमें मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री जर्मनी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सहयोग किया है। शोध प्रतिष्ठित पीयर रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल नेचर जियोसाइंस में भी प्रकाशित हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।